भाई साहब, इस बार तो इन लड्डुओं ने मेरी हालत ही ख़राब कर दी, क्योंकि इतनी सारी मात्रा में मैंने लड्डू कभी नहीं बनाए पहले। 37 साल की उम्र हो गई है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में मैंने पहली बार लड्डू बनाए हैं। और लड्डू बनाने का तरीका भी मैंने एकदम नया इस्तेमाल किया है। एक रिस्क लेते हुए ये लड्डू मैंने बनाए हैं, लेकिन रिज़ल्ट चौंकाने वाला था। सच पूछिए, इतने ज़बरदस्त टेस्टी लड्डू बने ना कि मेरी मेहनत भी मुझे फीकी लगने लगी इसके आगे। दोपहर से रात हो गई इन लड्डुओं को मुझे बनाते बनाते अकेले। और लास्ट में आप देखोगे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने इसे चखाया, मतलब बच्चों को खिलाया। मैंने खुद ने खा के देखा तो सच मानी बेहद गजब के लड्डू बने थे। और ये लड्डू सिंपल वाले लड्डू नहीं है, ये लड्डू आप है ना, मतलब जैसे अभी डिलीवरी हो रखी है लेडीज़ की, तो वो खा सकती है, उनके लिए भी परफेक्ट है। और 35+ वालों के लिए बनाए हैं। तो फटाफट से पहले तो रेसिपी देख लेते हैं, उसके आगे मैं बताऊंगी कि ये लड्डू आपको किन किन चीज़ों में हेल्प करेंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू, जिसको आप सर्दियों में खा लेंगे ना तो एक नहीं 100 चीज़ों से आप बच जाएंगे, 100 बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो सबसे पहले रात को प्रिपरेशन करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी भर करके दाना मेथी ली है। और आज जो मैं ना मतलब मेथड यूज़ करने वाली हूँ, वो मेरे पियर और ससुराल में कहीं भी किसी ने यूज़ नहीं किया है। मैं फर्स्ट टाइम मैं इस मेथड को अपनाने वाली हूँ मेथी के लड्डू के लिए। और ये मतलब मैंने ना तो किसी से पूछा, ना ही कोई मेजरमेंट लिया। रिस्क के तौर पे मैंने सोचा कि नहीं, मैं बना लूँगी। और सच मानिए, डरते डरते मैंने बनाया है। 4 से 5 घंटे मुझे बनाने में लग गए, लेकिन रिज़ल्ट इतना गजब का था ना कि सच पूछिए बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। तो सबसे पहले हमने जो मेथी ली थी ना, उसको डाल देंगे जार के अंदर। ये 2 कटोरी है, आप मान सकते हो 250 ग्राम से ज़्यादा ही होगी। और इसको हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। अब इसमें जो भी चीज़ें डालूंगी मैं सारे अंदाज से डालूंगी, कोई भी मेजरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लगभग लगभग बता ही दूंगी कि कितना कितना मैंने डाला है। तो इस मेथी को मैंने थोड़ा दरदरा सा पीसा है। और इसको क्या करेंगे, जो मोटी वाली छलनी होती है ना, इससे हम छान लेंगे। वैसे तो मेथी को मैं दरदरा ही रखूंगी, लेकिन जो मोटे पार्ट्स होते हैं ना, जो साबुत रह जाते हैं, उसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने इसको पल्स मोड पे चलाया था। तो देखिए काफ़ी सारे मोटे इसमें चंक्स भी है, इसको हम नहीं लेंगे। आप इसको किसी भी अचार के मसाले में भी ऐड कर सकते हो, तो आप इसको रख दें, फेंके नहीं। अब जो बचा हुआ मसाला है, बची हुई जो मेथी है, जो आप देख रहे हो दरदरी सी पीसी हुई है, इस मेथी को हम इस्तेमाल करेंगे आगे। ठीक है, मेथी हमारे बन के तैयार हो चुकी है। अब मेरे ससुराल और पियर में तो क्या होता है ना कि मेथी का पाउडर बनाया जाता है एकदम महीन, और उसको कच्चा ही यूज़ किया जाता है। लेकिन आज मैं दूध वाली मेथी बना रही हूँ, तो हम क्या करेंगे ना, इस मेथी को दूध से भिगोएंगे। तो दूध अच्छा सा गर्म किया हुआ है, उसके बाद में ठंडा कर लें। उसके बाद में मेथी में डालना है। तो जितनी मेथी ली थी उतना ही मैंने एक बार दूध लिया है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध डालने से क्या होता है ना कि मेथी की जो कड़वाहट होती है ना, वो सारा ही दूध खींच लेता है। और एकदम बढ़िया से फूल करके मेथी तैयार हो जाती है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती 1% भी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से दूध वाली मेथी के लड्डू बनाए हैं। आप घी में भी भिगो सकते हो, मैं दूध में भिगो रही हूँ। तो ये रात का प्रिपरेशन है, तो यहाँ पे मेथी को अच्छे से भिगो लिया है। अब क्या करूँगी ना, ऊपर से थोड़ा सा दूध और डाल दूँगी, क्योंकि हमें कल दोपहर तक मैं स्टार्टिंग करूँगी, तब तक ये अच्छे से फूल जाएगी, अच्छे से दूध इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 1 बड़ा चम्मच जितना दूध ऊपर से और डाला है, और ढक करके रख देंगे पूरी रात के लिए इसी तरह से। अब दूसरे दिन का प्रिपरेशन है। तो दूसरे दिन मैंने खाना वाना सब बना लिया था। उसके बाद में मैं स्टार्ट हुई हूँ लगभग 3 बजे। ठीक है, तो 3 बजे सबसे पहले हम मेथी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो जो मेथी थी ना, एकदम बढ़िया से फूल गई है। और तो जो दूध था ना, वो अच्छे से इसमें सेट हो चुका है, और ये मेथी एकदम सॉफ्ट हो गई है। और इसमें मैंने जब इसको सूंघा ना, इसकी खुशबू, तो इसमें बिल्कुल भी कड़वी खुशबू नहीं आ रही थी कहीं से भी। तो जो लोग डरते हैं ना कि मेथी कड़वी लगती है या फिर हमसे बनेंगे नहीं, वो एक बार ये मेथड ट्राई करें। ट्रस्ट मी, बहुत ही गजब के लड्डू बन के तैयार होंगे। तो मेथी जब जमी हुई थी, तो हमने इसको क्या किया ना, हाथ से अच्छे से क्रम्बल कर लिया, ताकि कोई भी गुठली वगैरह नहीं रहे। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट मैंने ले लिए हैं। तो मैंने अखरोट लिए हैं 1 कटोरी, और एक एक कटोरी मैंने काजू बादाम लिए हैं 200-250 ग्राम जितने मान सकते हो। साथ ही 1 कटोरी मैंने मगज के बीज, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, और जो है क्या बोलते हैं उसको,
मैंने पम्पकिन सीड भी ऐड किए हैं, सारी एक कटोरी में ऐड किए हैं। साथ ही मैंने नारियल जो गोटा होता है ना, उसको भी पतला पतला कट करके रख दिया ताकि हम इसको अच्छे से पीस सकें। और साथ ही गोंद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको भी मैंने कूटा था, तो जो छना था पाउडर वो मैंने अलग कर दिया। और मोटे दाने हैं ना, उसको हम अलग कर देंगे क्योंकि हम इसके फूले बनाएंगे, इसको फ्राई करेंगे। तो बिना गोंद के तो लड्डू अधूरे हैं, तो गोंद तो जाएगा ही जाएगा। तो लगभग 250 ग्राम जितना गोंद है। गुड़ को भी मैंने कूट लिया है, करीबन 800 से 850 ग्राम जितना गोंद है, या फिर सॉरी 1 किलो जितना मान सकते हो गुड़ है। और साथ ही मैंने लिए मखाने करीबन 2 से 3 कटोरी। तो इतने सारी चीज़ें इस सब में जाएगी। अभी आपको ये कम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टफ़ होने वाला है, क्योंकि बनाने वाले जब अकेले होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सच मानिए। तो सबसे पहले देखिए, मगज के बीज है, कद्दू के बीज है, साथ ही सूरजमुखी के बीज है, ठीक है। तो इन सभी को मैं एक साथ पीस रही हूँ। थोड़े से काजू बादाम भी डाल दूँगी। तो कुछ है ना, हमें ड्राई फ्रूट को महीन पीसना है, कुछ को थोड़ा मोटा रखना है, तो लड्डू क्या है खाने में बढ़िया लगते हैं। एकदम आटा आटा जैसा नहीं रखना है, महीन नहीं रखना है सबको, थोड़ा सा दरदरा भी रखेंगे। तो यहाँ पे पहला बैच हमने पीस लिया है। उसके बाद में काजू बादाम को भी थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। उसके बाद में बचे हुए अखरोट जो थे, इसको हमें ज़्यादा नहीं पीसना, हल्का सा ही क्रम्बल करेंगे। तो काजू बादाम के साथ ही इसको पल्स मोड पे पीस लेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे। अब जो हमने गोटे काट के रखे थे ना, उसको भी हम पीस लेंगे। इसको भी थोड़ा मोटा, थोड़ा महीन और थोड़ा दरदरा सा ही रखेंगे ताकि खाने में बढ़िया लगे। और ये गोटे मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं, ये बड़ी साइज़ के आते हैं, तो इतना काफ़ी होता है, इससे काफ़ी सारा मिक्सचर बन के तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट का कम से कम 1 किलो जितना मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए क्वांटिटी आप देखते जाइए कितना हमारे एंड में जो है पूरा मटेरियल तैयार होता है। तो अब कढ़ाई में डालेंगे, यहाँ पे आधा बड़ा चम्मच मैंने घी डाला है। और जो मखाने थे ना, इसको हमें रोस्ट करना है। और मखाने को मैं ना लड्डू हम पीसती नहीं हूँ, मखानों को मैं इसमें ना भून के ही डालती हूँ। तो हम क्या करेंगे, धीमी आंच में बढ़िया से मखानों को भून लेंगे, घी में बहुत जल्दी भुन जाते हैं। और इसको एक परात में निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितना देसी घी। तो यहाँ पे अब मैं घी ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि हमें इसमें बनाने हैं फूले गोंद के। तो गोंद को भूनेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे घी गर्म नहीं हुआ था और मैंने गोंद डाल दिया था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, घी को अच्छे से गर्म करना है, उसी के बाद गोंद डालिएगा, नहीं तो मेरी तरह एक खींचा पापड़ बन जाएगा। तो यहाँ पे घी गर्म नहीं था, पर जैसे जैसे घी गर्म हुआ ना, तो गोंद है ना आपस में चिपकने लग गया और इस तरह से खींचे जैसे बन गया। लेकिन हाँ, मैंने इसको अच्छे से सेक लिया था, कहीं से भी कच्चा नहीं रखना है, नहीं तो क्या होगा, हम खाएंगे ना तो बीच में थोड़े बड़े बड़े टुकड़े आएंगे गोंद के, जो या तो दांतों पे चिपकेंगे या फिर बहुत ही गंदे लगेंगे खाने में। तो ये मतलब थोड़ा सा चिपक गया था, लेकिन मैंने घी की क्वांटिटी अच्छी थी ना, तो मैंने इसको दोनों तरफ से पलटते हुए, जैसे खींचे सेकते ना पापड़, वैसे सेक के अच्छे से तैयार कर लिया। अब इसको तोड़ेंगे ना तो वापस ये क्रम्बल हो जाएगा। अब जब घी अच्छा गर्म है तो बाकी वाला गोंद हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और जैसे ही गोंद हम डालते हैं ना, तो ये फूल करके एकदम डबल तिबल हो जाता है। और अच्छे से इसको लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है ताकि कहीं से भी कोई दाना कच्चा नहीं रहे। एकदम बूंदी जैसा दिखता है जब ये फ्राई होता है। तो आप देख सकते हो बढ़िया सा गोल गोल सा। तो सारा ही गोंद हमने इसी तरह से भून के तैयार कर लिया है। अब साइड में मैंने गुड़िया को बोला था आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो, तो उसने गोंद और ये जो मखाने थे ना, उसको ना गिलास की सहायता से थोड़ा सा हल्का सा क्रश कर लिया है ताकि ये लड्डू में अच्छे से बंध जाए। अब इसी कढ़ाई में हम जो भीगी हुई मेथी थी ना, इसको हम भूनेंगे। तो थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच जितना तेल घी बचा हुआ था, इसी में हम इस मेथी को भूनेंगे। मेथी को भूनना बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है मॉइस्चर है और ये मॉइस्चर हमें कम करना है। तो 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे, क्योंकि मेथी एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो रखी है और कढ़ाई भी अच्छी गर्म है, तो बहुत ही जल्दी भुन भी जाएगी। और इसका जो दूध है ना, वो लगभग लगभग ख़त्म हो जाएगा भुनने से। तो 6 से 7 मिनट तक बिल्कुल धीमी धीमी आंच में मैंने चलाते हुए मेथी को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो इसमें धुआं निकलने लग गया है क्योंकि इसमें दूध की क्वांटिटी अब ख़त्म सी हो गई है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको ड्राई फ्रूट के अंदर ही ऐड कर लेंगे और हल्का सा ये ठंडा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट और मेथी को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। सॉरी, ड्राई फ्रूट नहीं है, ये गोंद और मखाना वाली परात है, ड्राई फ्रूट अलग है। अब मुझे सेकना है आटा। तो मैंने एक बड़ा सा कढ़ाई कह दो या फिर बड़ा सा बर्तन लिया है जिसमें आटे को सेकना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी घी की मैंने ली है 2 से
200 ग्राम जितनी, और इसमें मैंने डाला है लगभग 1 किलो यानी 1 केजी जितना गेहूं का आटा। तो इतने मिक्सचर में 1 केजी आटा तो हमें डालना ही पड़ेगा, तभी लड्डू बढ़िया बनेंगे और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी चलेंगे। पूरी सर्दी आपको कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार जब मैंने आटा अच्छे से मिक्स किया तो मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, तो 1 बड़ा चम्मच जितना घी और ऐड किया। घी आप बाद में भी मिला सकते हो, लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए घी की क्वांटिटी अगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी ना तो आटे को भुनने में मतलब हमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, जल्दी आटा बन जाएगा। अब यहाँ पे शुरू हो गया हमारा मेहनत वाला काम। तो यहाँ पे बिल्कुल धीमी आंच पे आटे को सेकना होता है और कंटिन्यू चलाते हुए, अगर हमने चलाना छोड़ दिया तो जल जाएगा और अगर तेज़ कर दिया तो भी आटा जल जाएगा। तो ये जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है, इसमें हमें बिल्कुल लगातार बढ़िया से चलाते हुए भुनना होता है। तो आप देख सकते हो मैं कंटिन्यूसली इसको भुने जा रही हूँ। तो ये भुन ही नहीं रहा और मैं मतलब ऐसा होता है ना कि थक जाते हैं, क्योंकि ये काम है ना सारा एक साथ करना होता है। तो सारे ड्राई फ्रूट वगैरह भुनने के बाद जब मैं आटे को भून रही थी ना, तो बीच बीच में मैं इतना थक गई थी ना कि पूछे मत। और इतना डर था ना कि क्योंकि मैं ये जो मेथड था ना फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रही थी और मुझे लग रहा था कहीं भी अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा घी, ड्राई फ्रूट सारा मेरा वेस्ट चला जाएगा। लेकिन मैं डरते डरते बनाए जा रही थी और यहाँ पे शाम हो चुकी थी और आटा भी अच्छे से भुन गया था, बिल्कुल ब्राउन हो गया था। तो मैंने इसको नीचे रख दिया और थोड़ी देर तक चलाया ताकि ये कहीं से भी जले नहीं, क्योंकि पैन जो कढ़ाई थी बहुत गर्म थी। तो थोड़ा सा ठंडा कर लिया। अब जो कढ़ाई हमने पहले ली थी जिसमें हमने ड्राई फ्रूट सेके थे, उसमें मैंने फिर से 2 बड़े चम्मच जितना घी डाला है और ये 1 केजी जितना पूरा है गुड़ मैंने इसमें ऐड कर लिया है। गुड़ को टुकड़ों में कट करके डालेंगे ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए और बिल्कुल धीमी आंच में इसको भी पकाएंगे। तो इसको भी हमें चलाते हुए पकाना है, अगर हमने इसको भी छोड़ दिया ना तो ये भी थोड़ा सा कहीं न कहीं से जल जाएगा। अब जो भुना हुआ आटा था ना, इसमें हम सारे पिसे हुए ड्राई फ्रूट एक बार ऐड कर लेंगे और बिल्कुल बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है, क्योंकि गुड़ डालने के बाद इतना ज़्यादा मिक्स नहीं होता अच्छे से। तो थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें डालते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जो पिसा हुआ हमारे पास खून था छना हुआ वो भी मैंने ऐड कर दिया, ड्राई फ्रूट अच्छे से ऐड कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो हमने मेथी, गोंद और जो मखाने थे ना वो मिक्स करके रखे थे अलग परात में, वो सारे इसमें ऐड कर लेंगे। और हाँ, बीच बीच में गुड़ को चलाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मेहनत लगेगी लेकिन पूरी सर्दी आपको ये कितना बेनिफिट देगा ये आपको खुद को भी नहीं पता। मेरा ना यहाँ पे आते आते 3 से 6 कब बज गई मुझे पता ही नहीं चलेगा, 3 घंटे निकल चुके थे। और यहाँ पे देखिए मैं अब मेथी और मिक्सचर सारे को अच्छे से मिला ले रही हूँ ताकि हमें लास्ट में सिर्फ गुड़ को ही मिलाना पड़े। तो गुड़ जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फटाफट से गैस की आंच को बंद कर देंगे और सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे, गुड़ और घी वाला। अभी यहाँ पे आपको लग रहा है अगर घी कम है तो और डाल सकते हो, वरना वैसे इतना काफ़ी है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने गुड़ में भुनी थी तो सॉरी घी में भुनी थी, तो अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें घी जा चुका है। तो अब अलग से हमें ऊपर नहीं डालना पड़ेगा, इतना काफ़ी है इन लड्डुओं में। बहुत ही शाइनी, सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। तो अब जब गुड़ अच्छे से डाल दिया है तो अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल परफेक्ट गुड़ है, क्योंकि 1 किलो आटा था तो 1 किलो गुड़ तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो जितना और एक्स्ट्रा मटेरियल भी हो जाता है ड्राई फ्रूट वगैरह का, तो तकरीबन तकरीबन 3 किलो से ज़्यादा ही होगा। और आप देख सकते हो कितनी बड़ी कढ़ाई है मेरे पास। तो यहाँ पे सारे ही मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिला लिया था। अब गरम गरम में ही हम सबसे पहले एक गणपति बप्पा के लिए भोग अलग से निकाल देंगे। तो पहला लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिया है, जिसको अभी वैसे भी दिया बत्ती का टाइम हो गया है, तो हम बप्पा को भोग लगा लेंगे। और अब बनाएंगे बड़े लड्डू, क्योंकि इस बार हस्बैंड जी ने मेरे को बोला था मेरे लड्डू बनाए ना तो बड़ी साइज़ के बनाएगा। तो 2 हाथ की मदद से बड़ी साइज़ के लड्डू पहले उनके लिए बनाऊंगी, उसके बाद में मेरे लिए। तो हम 35+ है और 35+ वालों की लिए लड्डू किसी रामबाण से कम नहीं है, ट्रस्ट में। इतने गजब के स्वादिष्ट और इतने ज़्यादा बेनिफिशियल है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। 1-2 तो मैं बताऊं, इससे आपके जोड़ों में दर्द, शरीर में जकड़न, आँखों की रोशनी में जो इस उम्र में हल्का सा वो ब्लर टाइप का आता है, वो सारी चीज़ें आपकी इससे सॉल्व हो जाएगी। हल्का हल्का सर दर्द रहता है,
कोहनियों में, घुटनों में जकड़न रहती है, दर्द रहता है, तो आप ये डेली एक लड्डू खाइए। आपको खुद को मतलब लगेगा कि जी हाँ, इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी है जो हमारे शरीर में चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी हो रखी है अभी, तो उस टाइम ये मदर ये लड्डू आराम से खा सकती है। बिखरे हुए शरीर को जोड़ेगी, जो शरीर मतलब हो डिलीवरी के बाद जो होता है ना, हल्का मतलब लूज हो जाता है, तो उस टाइम में ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये देखिए, मैंने पहले हस्बैंड जी के बड़े बड़े लड्डू बना के तैयार कर लिए। अब मैं बना रही छोटी साइज़ के मेरे लिए लड्डू, क्योंकि मैं इतने बड़े नहीं खा पाती हूँ, तो मैं छोटी छोटी साइज़ के बना रही हूँ। और ये इतने से अगर मैं छोटे साइज़ के लड्डू बनाती ना, तो सच मानिए 3 बड़ी वाली थाली भर जाती। लेकिन मैंने कुछ बड़े लड्डू बनाए हैं और बाकी कुछ मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ। तो लड्डू की आप टेक्सचर देख के समझ सकते हो कितने बढ़िया स्वादिष्ट एकदम सॉफ्ट बने। और ये लड्डू इस तरीके से मैंने बनाए ना कि आप इसको महीना भर भी खाओगे ना, तो वैसे ही सॉफ्ट और एकदम डिलीशियस लगेंगे। और मिठास और सारी चीज़ें इतनी परफेक्ट हुई थी ना कि मतलब मैंने फर्स्ट दिन तो मैं इतना थक गई थी जिस दिन मैंने बनाए, तो उस दिन तो मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा था। क्योंकि आप भी मान सकते हो कि अगर हम 5 घंटे एक ही जगह खड़े रहें, मेहनत करें और वही वही सेम सेम खुशबू लें, तो हम खुद भी इरिटेट एक बार तो हो ही जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन इसका टेस्ट क्या ही गजब का आ रहा था। और मैं आपको घड़ी में टाइम भी बता रही हूँ, शाम के 7 बज चुके हैं, 3 से 7। तो आप देख सकते हो कितना मुझे टाइम लग गया। पूरा किचन तहस नहस हो रखा है। लेकिन जब गुड़िया ऊपर आई खेल के और मैंने उसको चखाया, उसको खिलाया, तो उसने कहा मम्मा ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बने हैं। तब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली और चेहरे पे चमक आप देख सकते हो कि मैंने इतनी मेहनत करी और सफल होगी। इससे बढ़िया मुझे और चाहिए क्या। तो मैंने गुड़िया की हेल्प की, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी थालियाँ थी। तो उसने कहा मम्मा चलो एक थाली मैं आपको मतलब मैं आपके साथ दिखा लेती हूँ। तो देखिए कितनी मतलब खुश हो रही है, क्योंकि उसे भी पता है कि मम्मा 3 बजे से लगी हुई है इस काम में। तो उसने खाया और उसको बहुत अच्छा लगा। आपको ये कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। पूरा प्रिपरेशन, पूरी मेथड, सब कुछ। आज तो हालत बुरी हो गई है मेरी। दोपहर से रात हो गई है, अब कहीं जाके लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो मेहनत बेकार है। अब तो शरीर को एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, बीमारियों से दूर रहना ही पड़ेगा। क्योंकि इतनी सारी मैंने मेहनत की, इतना मतलब फर्स्ट टाइम मैंने इतने सारे लड्डू बनाए। और सच में जितना मैं डर रही थी ना, उतना उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे बने हैं, टेस्टी बने हैं। और मैंने खुद में ये रिव्यू नहीं मांगा, मैंने मेरी बेटी से मांगा, उसको पहले खिलाया ताकि वो बता सके। क्योंकि मैं तो इतनी थक गई हूँ कि मुझे टेस्ट नहीं आता है। फिर दूसरे दिन आएगा, तो आज तो उसने बताया कि बहुत अच्छे बने हैं और उसने खा भी लिया है। और 2 थाली के अलावा ये 5 और एक्स्ट्रा है। इतने लड्डू हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, पूरी सर्दी के लिए काफ़ी होंगे इतने।